नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सुखमय और सौहार्दपूर्णता से आगे बढ़ाने का नाम है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपनी लाइफ में जहां पर कोई नहीं दिखता, जब आपको कोई सहारा नहीं दिखता, जब आपका कोई संघाती नहीं दिखता, जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, और बात सिर्फ इतनी ही नहीं, जब आपके अपने प्यार को लोग सामान्य कहते हैं, उस पर भी हम आपको मदद करते हैं। आज का सब्जेक्ट हमारा काफी रोचक है। ये भावना और ये सोच तुमसे बात करके आई है। आज हम बात कर रहे हैं, आपका लवर सुंदर हो या नहीं सुंदर हो, आपका अपना प्रेमी चाहे कैसा भी होने दो, प्रेमी की स्थिति और परिस्थितियों के आधार पर नहीं, अपने दिल के आधार पर जिसने प्रेम किया, जिसने सामने वाले का रूप, रंग, कद, काठी, जाति, प्रजाति कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ प्रेम दिया, उसके बावजूद क्यों धोखा मिला? सारा कुछ समर्पित करने के बाद आपके साथ प्रॉब्लम हुई क्यों? अच्छा, समय थोड़ा सा गड़बड़ है। बहुत बार क्या होता है कि जब कोई सहजता से वस्तु मिल जाए, जब कोई बहुत सामान्यता, साधारण से कोई वस्तु मिल जाए, तो उसकी कदर नहीं होती। बहुत बार आपने देखा होगा कि लवर में से एक बहुत ब्यूटीफुल होता है और दूसरा कम, एक बहुत हैंडसम होता है और दूसरा कम। ये दोनों ही कंडीशंस में कैसे प्रेम होता है? प्रेम अगर केवल सुंदरता का नाम है तो ऐसी कंडीशंस में प्रेम कैसे हो जाता है? बहुत बार आपने देखा होगा कि एक बहुत रिच है और दूसरा बहुत सामान्य, उसके बावजूद उसको वही प्रेम चाहिए। एक बहुत पदस्थ है और दूसरा कुछ भी नहीं, वो पदोच्चित है, उसके बावजूद भी उसको वही प्रेम चाहिए। जब प्रेम में किसी भी आधार और किसी भी स्थिति का आंकलन किए बगैर प्रेम हो, तो क्या यह सच्चा प्रेम है? इसकी पूरी की पूरी विश्लेषणता और पूरी की पूरी सच्चाई आपके सामने रखेंगे। आज हम इस पर कंप्लीट वार्तालाप करेंगे और आपको इसके बारे में समझाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत रोचक और बहुत जानने योग्य बात है, क्योंकि बहुत बार ऐसा आप सबके साथ होता है, या यूं कह लें कि हम सबके साथ होता है कि हम आकर्षित होते हैं कहीं और प्रेम होता है कहीं और। ऐसा किन लोगों के साथ ज्यादा होता है? ज्योतिषी आधार पर, कुंडली के आधार पर, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर इसको कैसे देखा जाना चाहिए? कुंडली के कौन से ग्रह नक्षत्र इन सब चीजों को बढ़ावा देते हैं और किन नक्षत्रों के आधार पर इनका समाधान किया जा सकता है? एक और बड़ी महान बात ज्योतिष कहती है कि ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो बहुत ज्यादा फ्लटर होते हैं, जिनका दिल काबू में नहीं रहता, जिनका दिल बहुत जल्दी धड़कने लगता है किसी को भी देख के। हर सुंदर चीज को वो अपनी तरफ आता हुआ देख करके अपना मान लेते हैं। ऐसी कई सारी चीजों के ऊपर से आज पर्दा उठेगा और उस पर से हम कंप्लीट विश्लेषण करके समाधान की ओर तक जाएंगे और इस पर पूरी बात करेंगे। आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं और कर सकते हैं बात, और अपनी बात हम तक रिकॉर्ड करा के पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो हेलो, नमस्कार गुरुजी। जी, बहुत आशीर्वाद। कैसी हैं आप? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताएं, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? जी गुरुजी, मैं नीलूपाल लुधियाना से बोल रही हूँ। लुधियाना से? अरे वाह, बहुत स्वागत है आपका। जी जी, बताएं। पहले तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 1980 है गुरुजी। टाइमिंग और डे नहीं पता है। अच्छा, डे और टाइम नहीं पता, ना तारीख पता है, ना मंथ पता है, ना टाइम पता है, सिर्फ सन पता है आपको? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1 से लेकर के 9 तक की कोई संख्या बता दीजिए। जी, 7। बहुत बढ़िया। मैं आपको 2-3 चीजें स्पष्टता से बताना चाहता हूँ। आपकी अपनी कुंडली के आधार पर, आपके ग्रह नक्षत्रों से और बाकी चीजों से तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पास डिटेल नहीं है। आपकी वॉइस रीडिंग के आधार पर, आपकी जो आवाज मुझे मिल रही, इससे लगता है कि ऐसे लोग आकर्षक होते हैं और अपनी आयु से कम दिखते हैं। ये सच है क्या? जी। अच्छा जी, आपकी शादी अर्ली एज में हो गई, मतलब आप अगर सही देखा जाए तो आपके बच्चे जवान हो रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। जी, मेहरबानी। आपके अपने
जो ग्रह स्थिति मुझे दिखती है आपके आवाज के आधार पर, आपका लव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी। बताएं, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? जी कोई है, मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मुझे वो बंदा चाहिए किसी भी कीमत पे, बट वो मुझे इस टाइम इग्नोर कर रहा है। एट एनी कॉस्ट? जी। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। देखिए, ये एक बहुत वास्तविक प्रेम है और प्रेम की गतिविधियों को बहुत गहराई से लेने वाले लोगों को प्रेम समझ में आता है। आप शादीशुदा हैं, आप एक अच्छे परिवार से हैं, अपने परिवार में बहुत बढ़िया से रह रहे हैं, बच्चे हैं, सब कुछ होने के बावजूद आपका दिल कहीं और धड़क रहा है। जिससे आप प्रेम करते हैं वो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है, उसके बावजूद आपका आकर्षण उनकी तरफ है। सच है क्या ये? जी जी जी। आपकी सुंदरता के सामने उनकी सुंदरता मतलब 10% भी नहीं है। हाँ जी। खैर कोई बात नहीं, लड़कियां सुंदर ही अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें सुंदर हो तो ही अच्छी लगती हैं। वैसे भी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सोने को बनाने वाली लोहे की हथौड़ी यूज की जाती है। शीशे को काटने के लिए डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी कई सारी कहावतें हैं जिसमें अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा, होत भले के सुत बुरे और बुरे भले से होत, दीपक से काजल परत और कमल की इचमा होत। ये सामान्यतः ऐसा देखा गया है बहुत बार कि आपका जब प्रेम होता है तो वहां पर कुछ नहीं दिखता। साधारण भाषा में कहते भाई दिल लगा गधी से परी क्या चीज है। अच्छी चीज या बुरी चीज जो भी है हमारे सामने, देखो मेरी बातों का अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं थोड़ा सा मखौल करके बात करता हूं, ये सबको पता है। आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी हाँ जी। खैर मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन सीधे और स्पष्ट शब्दों में मैं कहूंगा कि आपका जो प्रेम है वो एक तरफा है। पहले भले ही दोनों तरफ रहा है, लेकिन अभी की कंडीशन एक तरफा दिखाई पड़ती है। आपका अपना आकर्षण उधर बढ़ता जा रहा है, आप उसे नहीं भूल पा रहे हैं, लेकिन वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। यद्यपि ये रिलेशन 100% बनेगा, 100% उनको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसी चॉइस उनके पास दूसरी नहीं है। आज केवल जो भी रिलेशन अलग हुआ है, जो भी प्रॉब्लम हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ ईगो की वजह से हुई है, सिर्फ क्रोध की वजह से, कि सिर्फ और सिर्फ कुछ फालतू बातों के चक्कर में, बिना मतलब के मतांतर की वजह से। दोनों की मतांतर एक टाइम पर बहुत ज्यादा मैच करते थे और आज बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। ये कुछ ग्रह स्थितियों की बात है, थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन बाद ये सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आप एकदम फुल ऑन निश्चिंत रहिए, अपने को खुश रखिए, खूब पानी पीजिए, खूब स्माइल कीजिए, खूब बेहतर तरीके से रहिए और भगवान शिव की आराधना करिए, प्रदोष का व्रत करिए, भगवान शिव का शिव चालीसा का पाठ करते रहिए, आपका काम वैसे ही होने वाला है। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। आप बहुत खुश रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, व्यवस्थित रहे और आपकी लाइफ में जल्दी खुशहाली आए और आपका सब कुछ अच्छा हो जाए। जी गुरु जी, आपका आशीर्वाद बना रहे बस। तो परिवार से ज्यादा प्रेम महत्वपूर्ण अगर लगने लग जाए, जब आपके अपने लोगों से ज्यादा बाहरी लोगों के लिए आपका दिल धड़कने लग जाए, ऐसा होता क्यों है? ऐसी कंडीशंस क्यों बनती हैं? क्यों ऐसी सिचुएशंस आती हैं? क्यों हमें अपनों से ज्यादा दूसरे अच्छे लगने लगते हैं? क्या ये बुरा है या अच्छा है? इस पर देखो समीक्षा नहीं की जा सकती। जिसके लाइफ में जो हो रहा है वो उसको ही पता है कि वो क्यों हो रहा है। क्यों का सही जवाब वही दे सकता है जिसके साथ घटित हो रहा है। मैं खुले और ओपन मंच पर इस बात के लिए बहुत पुरजोर तरीके से कहना चाहूंगा कि साहब, प्रेम किसी भी रूप का बुरा नहीं है, बशर्ते आपकी अपनी भावनाएं बुरी ना हो, किसी को आप दुरुपयोग करने के लिए ना चाह रहे हो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी को ना चाह रहे हो, बात दिल की दिल तक हो, ये प्यार ही रहे, व्यापार ना हो, तब तक 100% सही है। जहां प्यार व्यापार में परिणत होता है तो दिक्कत होती है। मैंने भी कुछ दिन पहले लाइव किया था, उसमें भी मैं एक बात कह रहा था कि एक बच्चे का हमारे पास फोन आया। उसने बोला, गुरुजी हमने आपको फोन सिर्फ इसलिए किया है कि आपने कहा था कि शादीशुदा से प्रेम करना बुरा नहीं है, सिर्फ इसलिए आपको कॉल किया। तो मैं भी किसी को प्रेम करती हूं और वो शादीशुदा है। तो मैंने कहा अच्छा जी, तो आप उनसे शादी करना चाहती? बोले नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं तब तक उनके साथ हूं जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। मैंने कहा भैया, मैंने इसके लिए तो कभी भी इजाजत नहीं दी, ऐसा तो हमने कभी भी नहीं कहा। ये
टाइम पास करना, अपना समय निकालना, केवल किसी का सहारा लेकर के कुछ दूर तक चलना, ये प्यार नहीं है। ये तो मतलब पता नहीं क्या, एक गठबंधन है, एक संजोग है, एक आपका खुद का बनाया हुआ कोई योग है। इसके लिए हमने कभी बात नहीं कही। और आश्चर्य की बात यह कि जब हमने उस बच्चे को मना किया कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये अच्छा काम नहीं है, आप किसी का घर तोड़ रहे हैं, आप किसी का घर खराब कर रहे हैं, कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, तुम जो कर्म करोगे तुम्हें भी वही कर्म का फल मिलेगा। जो अगर तुमने कांटे बोए हैं तो तुम्हें भी कांटे ही वापस मिलेंगे। उसको सब कुछ सुनती रही और उसके बाद उस बच्चे ने मुझे खुद को ब्लॉक कर दिया। उसका कहना कि मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो मुझे इस चीज से मना करे। तो आपको अच्छी चीजें अच्छी ना लगे इसलिए हम बताना बंद कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। हम उस प्यार के साथ हैं जहां पर सिर्फ प्यार है, हम फालतू चीजों के लिए नहीं है। हमारे पास रोज प्रतिदिन ऐसे लोग आते हैं जो अजीबोगरीब चीजें लेके आते हैं, इनको वश में कर दो, इनको हमारा बना दो, इनको हमारा कर दो। और वहां व्यापारिक कार्यक्रम है, वहां कहीं ना कहीं एक दूसरे का यूज और मिसयूज किया जाना है। इसलिए मैं रोज मना करता हूं बहुत तेरे लोगों को। लेकिन अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है, अगर तुम्हारे प्रेम ने सुंदरता, स्टेटस, सिंबल, अगर तुम्हारे प्यार ने स्टेटस, सिंबल, कोई भी चीज नहीं देखी, कुछ भी चीज आपके प्यार ने देखी ही नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ प्यार देखा है, दिल देखा है। शरीर से प्यार नहीं किया, आपने आत्मा से और दिल से प्यार किया है। तो मैं आपके साथ हूं, लव्य एस्ट्रोलॉजी आपके साथ में है। आज हम आपको याद दिलाएं कि हम विश्लेषण कर रहे हैं ज्योतिषीय आधार पर कि अगर आपके प्यार में कोई भी गतिविधि हो, किसी भी तरह का प्यार हो, किसी भी कंडीशन का प्रेम हो, जब आपने प्यार में रूप, रंग, सौंदर्यता या कुछ भी नहीं देखा हो, तो क्या वो प्यार सच्चा होता है? सच्चे प्यार की वास्तविक निशानियां क्या हैं और प्यार को कैसे समझा जाए कि ये सही है या गलत है? प्यार में बहुत बार हम गलतियां कर जाते हैं, बहुत बार हम गलत इंसान को प्रेम कर बैठते हैं। इन सब चीजों को कैसे समझा जा सकता है? ग्रह स्थितियों के आधार पर प्रायः देखा गया है कर्क लग्न, वृष लग्न, तुला लग्न, कन्या लग्न और धनु लग्न, ये ऐसी लग्नें हैं, ये ऐसी राशियां हैं जिन पर बहुत दिक्कत आती है। और मकर और कुंभ भी। लेटर्स के आधार पर बात करूं तो ARSPKL, ये ऐसे लेटर्स हैं जिन लोगों के लाइफ में लव से रिलेटेड तकलीफें बहुत ज्यादा आती हैं, बहुत ज्यादा हौच पौच होता है। प्रायः ये देखा गया है जिन लोगों का नाम P से होता है, जिन लोगों का L से होता है, M से होता है, ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत भूचाल आते हैं और बहुत हौच पौच होता है। आपके अपने प्यार को पाने के लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा कोशिशें करनी पड़ती हैं। लेटर्स की बात हम फिर किसी दिन करेंगे। लेटर्स के आधार पर हम फिर किसी दिन आपको समझाएंगे कि कौन से लेटर वाले लोगों को प्यार मिलता है और किनको नहीं मिलता, किनको कोशिश करनी चाहिए और किनको कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखो, प्यार में कोई भी मना करे, कुछ भी मना करे, इंसान मान नहीं पाता। अगर सच्चा प्यार है, वास्तविक प्रेम है, तो आपको वो चाहिए ही होगा हर हाल में। अगर व्यापारिक गठबंधन है, व्यापारिक तालमेल है, बहुत सारे लोग कहते हैं अगर मेरे लिए अच्छा नहीं है तो मैं छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा। प्यार किया कैसे? मतलब 2 साल 4 साल का रिलेशन किसी एक पंडित जी और गुरु जी के कहने से आप छोड़ दोगे? ओ माय गॉड, सच में प्यार था? और इतने सालों का रिलेशन, मतलब 2 मिनट किसी को देख करके टेलीविजन या यूट्यूब पे उसके कहने से आप उसको छोड़ पाओगे? ये तो बड़ा कमाल है। अगर प्यार है तो हाँ, गलत चीज है तो डेफिनेटली छोड़ पाओगे ना, क्योंकि वहां कनेक्शन नहीं है, वहां दिल से कोई अटैचमेंट नहीं है, वहां केवल और केवल एक नीड है किसी चीज की, कभी पैसों की, कभी सामाजिकता की, कभी आर्थिकता की, कभी शारीरिक, कभी अलग अलग टाइप की, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। सारी आवश्यकताएं कोई एक ही नहीं है। तो जब आप सुंदरता, स्टेटस, जाति, संप्रदाय कुछ भी ना देख रहे हो, अगर आपका प्रेम वास्तव में रियल है, किसी भी प्रकार के आदान प्रदान पर वेश नहीं है, तो प्रेम सच्चा है, तो वास्तविक है। इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ, गुरुजी प्रणाम। जी, बहुत आशीर्वाद। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। आपका नाम जान सकते हैं? जी, प्रिया। हाँ, प्रिया। कहाँ से बात कर रहे हो? सर, बलिया से बात कर रहे हैं। बलिया से बात कर रही हो? जी।
तो भोजपुरी आवता नहीं खे? हाँ गुरुजी आवता। आवता का करत है? सब बढ़िया। निमन बा? हाँ सब बढ़िया बाटे, आपन बताई। नहीं अच्छा है। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए एक बार फिर से। 25 सितंबर 1991। टाइम बताइए। 12:35 के बाद दिन में। कहाँ जन्म हुआ? बलिया में? सब प्रॉपर बलिया में ही। अच्छा। आपके फेस में जो दांत है वो आगे से उनमें गैप है या छोटे हैं? जी 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 गुरुजी। अच्छा। आपकी हाइट कम है? जी 5, 1.5, 5, 2 के आसपास? जी जी जी। ओके। कुंडली वाइज तुम्हारा समय तो ठीक नहीं चल रहा, क्या जानना चाहते हो आप? गुरुजी एक्चुअली मेरा डिवोर्स हो चुका है। ओहो। और मैं जिसके साथ लिविंग रिलेशन में हूँ अब वो शादी करने से मना कर रहे हैं। लिविंग में हो आप किसी के साथ? जी जी जी। वो मना कर रहे हैं शादी करने से। कितने टाइम से लिविंग में हो आप? कितना टाइम हो गया? 2 साल। 2 साल से। 2 साल से? जी। और अभी तो उन्होंने मुझे ब्लॉक करके भी रखा है, बहुत परेशान है गुरुजी। कुंडली के हिसाब से ग्रह नक्षत्रों के आधार पर बेटा ये रिलेशन बहुत डैमेज है। मतलब तुम्हारी कुंडली कहती है कि तुम्हारा बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज दोनों तरफ तकलीफ है। ये रिलेशन जो अभी तुम्हारा लिविंग में हो जिसके साथ, इसके साथ तुम शादी के पहले भी थे क्या? जी। अच्छा। शादी आपकी इसकी वजह से ही तोड़ा आपने? जी आप कह सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा कमाल किया आपने। आपकी कुंडली कहती है कि आपकी कुंडली में एक से अधिक विवाह का योग बनता है। आपकी लाइफ में प्यार आता है लेकिन वो सही तरीके से उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और प्यार को वास्तविक आधार और उसको सही रूप नहीं बन पाता। हर बार इंसान सिर्फ प्यार की बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है और अंत में वही चीजें गड़बड़ कर जाती। और सबसे बड़ी बात पता क्या है? तुम्हारी ग्रह कुंडली के आधार पर अगर सही तरीके से देखा जाए तो आप जिससे प्रेम कर रहे हो ना जी। वो इंसान ही उस लायक नहीं कि आप प्रेम करें। जी। एज एन ज्योतिषी, एज एन एस्ट्रोलॉजर, मतलब मैं ऐसी कई सारी कंडीशंस में अपने आप को बहुत असमंजसता में पाता हूं कि मैं क्या सलाह दूं। मतलब मैं देख रहा हूं कि वो व्यक्ति तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। आप ध्यान से समझना, बुरा मत मानना और प्लीज मुझे माफ करना, समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को ये मैसेज जाएगा, बहुत सारे लोगों को ये बात पता चलेगी कि हम हर बार मदद नहीं भी कर पाते। मतलब मुझे पता है कि ये व्यक्ति आपके लायक नहीं है, आपको बहुत खुश नहीं रख पाएगा। वो मतलब उसकी शारीरिक जो क्षमता है, जो शारीरिक उसकी स्थितियां हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। शारीरिक रोग भी उनके बढ़ रहे हैं, कई सारी चीजें उनके घर परिवार में भी अच्छी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद दूसरी तरफ मैं देखता हूं तो तुम्हारे ग्रह कुंडली में तुम्हारा अपना प्यार बहुत ज्यादा है उसके साथ। आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, मतलब अगर आपको ये पता चल रहा है कि ज्योतिषी आधार पर ये ठीक नहीं है, कुंडली के आधार पर ये इंसान ठीक नहीं है, आपने बहुत सारा समय दिया और जब आप लिविंग जैसी बात करते हो तो उसके आगे कुछ कहने जैसी बात नहीं रहती कि आपने क्या नहीं किया होगा। मतलब कुछ भी पूछना, कुछ भी बोलना मतलब मूर्खता वाली बात होगी इस जगह पे। जी गुरुजी। मैं सच में सल्यूट करता हूं आप जैसी लड़कियों को कि कोई इंसान किसी को इस हद तक भी चाह सकता है, इस हद तक भी किसी को प्रेम कर सकता है, उसके बावजूद भी लोग अपना क्या रंग दिखाते हैं, किस तरह गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। ये सच में बड़ा कमाल है। ऐसे लोगों के प्रति बहुत रोष आता है कि इंसान को क्या क्या मिलता है किसी की लाइफ बर्बाद कर देने, मतलब करके मिलेगा क्या? डिवोर्स कराया, लाइफ खराब किया और आज स्वीकार करने के लिए हिम्मत ही नहीं है। सब कुछ करने की हिम्मत थी पर हाथ पकड़ करके अपना बनाने की हिम्मत नहीं है। ये तो बड़ा कमाल की बात है साहब। आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये? अगर मैं ये कहूं कि इंसान तुम्हारे लायक नहीं है तो भी आपको ये चाहिए? जी गुरुजी। शाबाश हो आप। देखो मैं बहुत बार मुझे लगता है कि मैं क्या कहूं और
किस शब्दों में आपको मदद करूं, कैसे कहूं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हें आगे जाकर कष्ट मिलेगा, तुम्हें आगे जाकर तकलीफ मिलेगी, तुम्हें आगे जाके प्रॉब्लम्स होंगी, समस्याएं बढ़ेंगी घटेंगी, कभी नहीं। उसके बावजूद तुम्हें चाहिए, क्योंकि तुम आए हो, तुम्हें तुम्हारी मदद तो करूंगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं तुम्हारा भाई होता, तुम्हारा पिता होता, तो शायद मैं तुम्हें बैक होने को नहीं बोलता यार। इतने समय जिसके साथ रहे हो, होने को तो देखो तलाक भी होते हैं, लोग साथ रहते हैं और फिर तलाक दे देते, नहीं समझ में आता। लेकिन जब आप लिविंग में रहते हो तो वो नहीं समझने जैसी बात नहीं होती। वहां आपने बहुत ज्यादा समझा है, बिना किसी सामाजिक गठबंधन के आप एक साथ हो, मतलब किसी ने जबरदस्ती साथ नहीं रखा, आप दोनों की सहमति थी वहां साथ रहने की। शादी में तो कदाचित हो सकता है घर परिवार वालों ने कर दी, मजबूरी में रहना पड़ रहा है, लेकिन लिविंग में तो तुम्हारी दोनों की इच्छाएं होती है, तब तुम रह पाते हो। ऐसी कंडीशन के बाद भी लोग अपना ये रूप रंग दिखाते हैं, कसम से सच में बड़ा आश्चर्यजनक है ये। सर ब्लॉक भी करके रखा है गुरुजी अभी तो। अच्छा, मतलब आपसे बातचीत और कुछ भी कोई कांटेक्ट नहीं है? नहीं, अभी 3 महीने हो गए। अभी तुम्हारी ग्रह कुंडली और ग्रह गोचर के आधार पर तुम्हारा समय भी ठीक नहीं चल रहा है, और इस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए तुम्हें लोहे के चने चबाने जैसा काम करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें बहुत ज्यादा बल, ताकत और हिम्मत और साहस की जरूरत है। इसमें कदाचित संभावना तुम्हारे हारने की भी है और तुम्हारे जीतने की भी है। दोनों ही चीजें लेकर के चलिएगा। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि तुम्हें जीतना ही है, बस अपना साहस और अपनी जो इंटरनल ताकत है उसको बढ़ा के रखिए। परमात्मा तुम्हें विजयश्री प्राप्त कराए, ऐसा आशीर्वाद देता हूं। मैं आपको कुछ सोल्यूशन, कुछ उपाय अभी मैसेज कर रहा हूं, क्योंकि इस चीज का उपाय मैं बिल्कुल सार्वजनिक नहीं बताना चाहता। एक सिंगल उपाय आपको सार्वजनिक नहीं बताऊंगा इस बारे में, क्योंकि इस तरह के रिलेशंस को मैं बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि इस तरह के रिलेशन स्टॉप हो। इस तरह की चीजों में पहले विवाह करो यार, कोई तो कागज कर लो, कोर्ट मैरिज कर लो चुपचाप जा करके पहले, फिर लिविंग में रहो, कौन मना करता है। तो साहब इसका मैं उपाय आपको सार्वजनिक नहीं बताऊंगा, मैं आपको अलग से, आपका इसी नंबर पे व्हाट्सएप चल रहा है क्या? जी, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, आपको पूरा गाइड करूंगा, और निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। जी गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। थैंक यू सो मच, और बहुत धन्यवाद, आपने सामाजिक प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने की हिम्मत रखी। आपकी इस हिम्मत के लिए आपको सैल्यूट करता हूँ और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद जी, आशीर्वाद। तो अब बारी है सॉल्यूशन की, अब बारी है उपायों की, अब बारी है उस व्यवस्था की जिससे आपका सब ठीक हो जाएगा। आपको करना सिर्फ इतना है, 5 प्रकार के फल लेने हैं और अपने 5 अंगों में स्पर्श करा करके उसको बहते हुए जल में या किसी भी जानवर को खिला सकते हैं। पूज्य जानवर हो तो बहुत अच्छा, जैसे गाय को खिला सकते हैं, बैल को, हाथी को, इनमें से किसी को खिलाएं तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। पहला मत्था, फिर गला, फिर हृदय और फिर नाभि। एक मत्था, गला, हृदय और नाभि, ये 4 चीजें हो गई। 4 के बाद सीधा सर के ऊपर स्पर्श कराएंगे और उसी जगह 3 बार राउंड करेंगे और किसी को खिला देंगे। ऐसा काम बार बार रेगुलर लगातार हफ्ते में 1 बार जरूर करें। शुभ दिनों में कर सकते हैं, सोमवार, शुक्रवार, बुधवार, गुरुवार, इनमें से किसी भी दिन किया जा सकता है। ऐसा करने से आपके अपने जीवन में ऐसी अव्यवस्थाएं पूरी तरह से समाप्त होने लग जाती है। अपने आसपास थोड़ा फ्रेग्रेंस रखने की कोशिश करें, अच्छे कपड़े पहने, सुंदरता पर ध्यान दें, पानी ज्यादा पिए, अपनी मम्मी के साथ रिलेशन अच्छा रखें और कोई ऐसा फ्रेंड बनाएं, कोई ऐसा दोस्त बनाएं जिसको आप हर बात शेयर कर सकें। और खास तौर से कोई ऐसा ज्योतिषी, कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर, कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा आपका मेंटर होना चाहिए जिसको आप हर वो बात बता सके जिसको कोई नहीं जानता हो, या उससे पूछ सके या उससे एडवाइस ले सके। अपनी गलतियों को बार बार रियलाइज कीजिए। ऐसा करने से आप इन सब चीजों से बाहर आ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी सब चीजें ठीक हो जाए तो भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ चंदन का इत्र अपने को लगाना शुरू कर दीजिए। अगली चीज, अपनी कलाइयों में उस इत्र को खूब रगड़िएगा रात में और सुबह में। ऐसा बार बार करते रहने से आपका ये रिलेशन फुल ऑन ठीक हो जाता है। एक और बढ़िया स्पेशल और विधिवत सॉल्यूशन बताता हूं जो कभी भी फेल नहीं हुआ। कभी भी नहीं, मतलब कभी भी फेल नहीं हुआ। भगवान शिव के ऊपर कोई भी ऐसी शिवलिंग अपने घर में रखें जो छोटी हो और उसके ऊपर कोई भी ऐसा इत्र रखें, जैसे खस, जो भी आपको पसंद हो, जैसे खस हो सकता है, लेवेंडर हो सकता है, कोई भी ऐसा
जिसको आप पसंद करते हो, चमेली, चंपा, बहुत सारे इत्र आते हैं, उस इत्र को उसके ऊपर भगवान शिव के ऊपर चढ़ा करके नीचे से ऊपर चढ़ाएं, यानी धुल करके उस इत्र को रख लें और डेली नहाने के पहले अपने नाभि में और अपने गुप्तांग में लगा करके स्नान करते रहें। फिर जब आप लिविंग रिलेशन में रहेंगे, ऐसा करने से आपका अपना लिविंग रिलेशन शादी तक पहुंचने की ओर बढ़ चलता है। चलो करें ये उपाय और अपने जीवन में खुशहाली रखें, अपना लव लाइफ, अपनी रिलेशनशिप लाइफ, अपनी मैरिटल लाइफ, अपनी पारिवारिक लाइफ को हैप्पी करें और बेहतर करें। आप खुशहाल हो जाएं, भगवान शिव आपके जीवन में खूब सारी खुशियां लेकर के आए। नमस्कार।